हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर तुम में से लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग है कि मतलब उनसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है जिसके लिए इंसान कभी भी पेशेंस नहीं रख सकता, और उन्होंने जवाब दिया था कि परीक्षा के बाद परिणाम की। एंड आई थिंक दैट होल्ड्स द होल ट्रुथ, क्योंकि मेरा पेपर चाहे कैसा भी जाए, भले ही मैं उसमें कितना ही गंदा लिख गया हूँ, कुछ ही हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे पेपर देने के तुरंत बाद ही मुझे बता दिया जाए कि मेरे कितने नंबर आए। एंड आई डोंट नो ये मेरे साथ होता है कि सबके साथ होता है, मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुम्हारे साथ भी होता है क्या, बट मेरे साथ ये बहुत होता है। सो ज्योग्राफी के पेपर के लिए पहले तो आई मेड 3 लिस्ट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे मुझे रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज इनकी ज़्यादा है। सेकंड लिस्ट की जो थोड़े कम प्रायोरिटी पे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर थे बाय द वे। और तीसरी लिस्ट जो कि मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 to 2% नीड है जिन्हें पढ़ने की, ठीक है। एंड आई विल बी वर्किंग इस लिस्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहला चैप्टर जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा भी है और डिफ़िकल्ट भी है, वो है लैंड कंजर्वेशन या कुछ ऐसे ही चैप्टर है वो, लैंड यूजेस सॉरी, और एग्रीकल्चर के ऊपर। इस चैप्टर में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो एंड आई एम ग्रेटफुल सबसे ज़्यादा, पता है, ज्योग्राफी की में जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनके लिए। बाकी सब्जेक्ट में मैं फिर भी कह सकती हूँ कि इतने परफेक्ट नोट्स नहीं है, बट ज्योग्राफी के मेरे नोट्स आर लाइक कि हाँ बिल्कुल, लाइक बिल्कुल अच्छे हैं और जिन्हें पढ़ के रिविजन हो जाता है आराम से। तो मैंने ज्योग्राफी के पेपर के लिए बुक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करी, सिर्फ जो मेरे नोट्स हैं वही पढ़े थे। सारे चैप्टर के नोट्स मैंने बना रखे हैं। एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का चैप्टर है जो रह रहा है, जिसके मैंने नोट्स बनाए नहीं थे, और आई थिंक अभी कोई नीड है भी नहीं जो मैं बनाऊँ उन्हें। तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा ना कि ये टाइम लैप्सेस इतने छोटे क्यों होते हैं। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास एक टैबलेट है। ये जो मैंने रिकॉर्ड करा है ये मेरे भाई का फ़ोन है, क्योंकि मेरे पास मतलब टैबलेट या टैबलेट से अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो आई वुड नॉट बी एबल टू शो दी टाइमर। तो इसीलिए थोड़ी बहुत मतलब दिक्कत सी आती है, बट ठीक है, आई मैनेज। अगर इफ़ यू वांट पीपल की टाइम लैप्स दिखाने चाहिए वीडियो में तो तुम मुझे बता देना, आई मैनेज ऑल दैट, ठीक है। तो हेयर आई वाज डूइंग इरिगेटेड फार्मिंग जिसके 2 टाइप हैं, और रेनेड फार्मिंग जिसके 2 टाइप हैं। इनमें बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है भाई, स्पेशली ये जो होता है ना कि कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, ये बहुत बहुत दिमाग खाता है। पता है, हमारे ना पिछले बैच में, मतलब हमसे जो सीनियर थे उसमें एक दीदी थी, आई वुड नॉट टेक नेम, उनके ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो हमें जब पता लगा, तो जब हम 11 में, तो हमें लगा कि यार ज्योग्राफी तो इजी है, मतलब हमारे भी हो जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट हाँ हमें लगा कि हो जाएगी। पर टू बी ऑनेस्ट अभी के टाइम हमें लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 तुम कैसे ला सकते हो। मुझे लग रहा है ज्योग्राफी में इतना 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 सारा कंटेंट है, हर लाइन में डाटा, और ऐसा नहीं है कि भाई डाटा है तो वो नहीं आता है। तुम देखोगे एमसीक्यू जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसमें एमसीक्यू शुरू ही डाटा से हो रहे हैं, वो तुमसे पहला क्वेश्चन ही डाटा के ऊपर पूछ रहा है। तो हम तो भाई मतलब वी कांट बिलीव कि उनके 100 आउट ऑफ 100 ज्योग्राफी में कैसे आ सकते हैं, एंड आई जस्ट डोंट नो। उसके बाद में ये शाम का टाइम था, 6 कुछ बज रहे थे उसी दिन। उसके बाद में अगले दिन की मैंने इतने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, थोड़ी बहुत सुबह का ही रिकॉर्ड करा था। घर पे पता है कोई था नहीं तो मैंने ही पराठे बनाए थे, ये शायद मेथी वगैरह के कुछ के पराठे हैं। फिर इसके साथ में रायता था, और ये रायता पता है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये है ज्योग्राफी के पेपर वाले दिन, मेरी चोटी बनाने में भाई मुझे जितना टाइम लगता है ना, मुझे कभी कभी मन करता है मैं मेरे बाल कटा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये नहीं पॉसिबल है।
तो हाँ, सुबह-सुबह का ही टाइम था। उसके बाद में हालत तुम्हें लग रही होगी मेरी, पर मैं तुम्हें बताऊँ अंदर ही अंदर मैं डर चुकी हूँ पूरी तरह, क्योंकि मुझे कुछ आता-जाता नहीं है। पूरे 8 चैप्टर अभी मेरे रह रहे हैं जो मुझे करने हैं। ये फ़ाइल वापस देनी थी सर को, तो मैंने ये रखी सबसे पहले, तो उसके बाद पूरा ऐसे ही फैला हुआ था सारा सामान, वो ठीक करा। वो ठीक करने के बाद हम हमारे स्कूल चले गए। जितनी खुशी से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं स्कूल जा रही हूँ, उतनी खुशी मुझे है नहीं स्कूल जाने की। ना ही पेपर लिखने की है, ना ही 3 घंटे वहाँ बैठने की है। और मैंने पता है मेरे भाई से ये वाला की चेन चुराया था, मतलब चुराया नहीं था, उसने रखा था ये, तो मैंने लगा लिया, मुझे अच्छा लगा ये गाड़ी वाला। और अगर मैं तुम्हें एक चेकलिस्ट दूँ प्रिपरेशन की, तो मैंने पहली जो बुक है उसमें मैंने क्या-क्या रह रहा है वो भी तुम्हें बता देती हूँ। मैं लास्ट के 2 चैप्टर रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आए, तो मैंने वो रह रहे हैं अभी रिविज़न करने, मतलब अभी भी रह रहे हैं, अभी तो पेपर है और अभी भी रह रहे हैं। इसके अलावा फिर सेकंड में भी काफ़ी सारे चैप्टर रह रहे हैं। Eternity later. पेपर दे के आए हम, एंड जैसे कि मुझे उम्मीद थी, बहुत ही घटिया पेपर गया मेरा। मतलब बहुत घटिया नहीं, पर यार देखो, बाकी के कंपैरिज़न में इतना अच्छा नहीं गया। बट ठीक है, अब एनीवेज़ जो है वो है, वी विल नॉट लुक एट दैट थिंग। मतलब अब देखो, पास्ट वी कैन नॉट ब्रिंग बैक, तो वी विल कंटिन्यू आगे की चीज़ों पे। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर का, और सबसे खौफनाक पेपर है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बहुत गंदा वाला डर लगेगा ये पेपर लिखते हुए। और मुझे सबसे ज़्यादा कम उम्मीद इसी सब्जेक्ट से है कि मेरे सबसे कम नंबर ही इसी में आएंगे। ये इज़ लाइक अ टू डू लिस्ट नहीं, एक लिस्ट सी मान लो कि भाई क्या-क्या चीज़ें हैं, लाइक अ ब्लूप्रिंट की क्या-क्या आने वाला है। और अगर तुम लोगों के पास लिटरेचर है ना, तो तुम लोगों को पता होगा कि इसमें एक टाइगर ऑफ मालगुडी करके एक वो है नॉवल, और वो नॉवल अभी तक मैंने खोली भी नहीं है। मेरे पास इसकी बुक भी नहीं है। एक छोटी-सी मैंने कोई ऐसी मँगाई थी पापा जी से, वो ज़रूर मेरे पास है, तो वो पढ़नी है मुझे अभी, पढ़नी है अभी, तो मैंने वो स्टार्ट भी नहीं करी है। पता ही नहीं भाई, टाइम ऐसे निकल गया। मतलब इट्स लाइक कि स्कूल में मैं वो करा ही नहीं है, तो पता ही नहीं अब, क्योंकि मैम तो सैम्पल पेपर दे देंगी, उसमें तो टेस्ट मार्क का आएगी ये, तो हमें तो करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, अब विल डू इट। सो ऑलमोस्ट सारे पेपर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक इंग्लिश लिटरेचर का पेपर रह रहा है, जो कि है मंडे को, एंड दैट इज़ 8 दिसंबर। ठीक है, आज 6 दिसंबर है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला डर एक ज्योग्राफी के पेपर में लगा था और एक इंग्लिश के पेपर में लगा है। और इंटरेस्टिंगली मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत ज्योग्राफी के पेपर में करी थी, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत मैं इंग्लिश के पेपर के लिए ही करूँगी। फिर भी मेरे उसमें लाइक इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आई फील इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली। मुझे साइकोलॉजी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लग गया है अब। सो यार, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू पीपल वांट अस टू शेयर कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, ऑल्दो प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते हैं, बट स्टिल you deserve if you want to, तो we'll tell you. बाकी that's all for this video. I hope तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो रही हो और अच्छी हो, and yeah, have a good day.